नमस्कार साथियों, हाजिर हूं मैं आज। जो वक्री शनि हुए हैं 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, उनका जो फल है वो सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों का, दोनों का मैं डिस्कस करूंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर इसके बाद वीडियो पूरा होने के बाद अगर आपका कुछ सुझाव होगा तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं सिंह लगन, सिंह राशि वालों के लिए। लगन वाले भी देख सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए जो शनि है वो सप्तम के और छठे भाव के और सातवें भाव के मालिक हैं। और सिंह राशि में जो अपने शनि है वो कारक नहीं माने जाते, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और ये पिता पुत्र का आपस में संबंध है। एक दूसरे को ये इनकी जो ट्यूनिंग है वो एक दूसरे की अच्छी नहीं है, इनकी एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, विचारों का बहुत ज्यादा मतभेद है। इसलिए सिंह राशि लगन में जो शनि है वो कारक नहीं माने जाते। इसके अलावा शनि यहाँ पे महामारक की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव और छठा भाव महामारक भाव गिना जाता है। तो इसके स्वामी इस वक्त कहाँ पे जाके बैठे हुए हैं? छठे भाव में, अष्टम भाव में जाके बैठ गए हैं। ठीक है। ऊपर से सिंह राशि वालों के ऊपर इस वक्त जो शनि की अपने ढैया भी चल रही है। एक तो शनि की ढैया होगी, ऊपर से महामारक शनि है और ऊपर से अष्टम में बैठे हुए हैं। दिक्कत काफी आ सकती है। आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको बात समझा रहा हूं। सबसे पहले जो शनि आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, अष्टम में बैठा हुआ शनि सबसे पहले तो आपकी आयु वृद्धि करेगा। कोई ऐसा जातक अगर होगा जिसकी सेहत बहुत ही खराब होती होगी, ठीक है, तो सेहत में दिक्कत आती होगी, कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा होगा, डॉक्टरों ने जिसको कोई ऐसी बात कह दी होगी जिससे उसके फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा परेशान हो गए होंगे उसकी आयु के लेके, तो आप बेचिंत हो जाइए। 28 नवंबर तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको ये टाइम उनका अच्छा ही निकलेगा, आयु में वृद्धि होगी। दूसरी बात, सिंह राशि के जातक जो हैं उनका इस वक्त धर्म कर्म में बहुत ज्यादा मन लगेगा। ठीक है। धर्म कर्म की बातों में, न्याय में, ज्योतिष, मंत्र तंत्र यंत्र यज्ञ हवन, ठीक है, पूजा पाठ में उनका मन काफी इस वक्त जाएगा और लगेगा। और यहां पे जब शनि आते हैं तो और प्रॉब्लम दे देते हैं, क्योंकि यहां पे दिक्कत ये आ रही है क्योंकि छठे भाव का मालिक भी है। विपरीत राजयोग बन रहा है। अष्टम छठे का मालिक है और अष्टम में बैठा हुआ विपरीत राजयोग बन रहा है। बहुत ही मेहनत, कड़ी मेहनत करने के बाद आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। अब अष्टम में शनि बैठने से क्या हो रहा है कि आपके ससुराल वालों के साथ, आपके इन लॉज के साथ आपके संबंध हैं जो काफी रूखे हो सकते हैं। उनके साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है, उनकी आपसे दूरी बन जाए। कोई ना कोई गुप्त प्रॉब्लम, कोई ना कोई गुप्त ऐसी बीमारी जो दबी हुई थी, जो पहले बाहर नहीं आ रही थी, वो अचानक से बाहर आ जाए और वो काफी लंबी चल सकती है। ठीक है। क्योंकि ये गुप्त भाव है, पाताल लोक है, गुप्त बीमारी कोई ना कोई बाहर आ सकती है। इसके अलावा आप अपने इन लॉ से थोड़ा सा पोलाइट रहिएगा, उनसे कोई दिक्कत वाली बात मत कीजिएगा। अब सप्तम भाव का स्वामी जब 8वें भाव में जाता है तो इसमें अगर आपने कोई नया पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू करना है तो बिल्कुल मत कीजिएगा। टोटल 100% मनाही है। 28 नवंबर के बाद वो काम शुरू कीजिएगा। अगर ऑलरेडी आपका चल रहा है तो उसमें आपको धोखा मिल सकता है। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है वो आपको धोखा करे, आपके साथ चीटिंग करे, आपको कोई ना कोई लॉस दे आपको। ठीक है। इसलिए ये आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और आपको बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। आपको पता नहीं चलेगा, वो अंदर ही अंदर आपका बिजनेस पार्टनर आपको कितनी ज्यादा सेटबैक लगा गया,
गुप्त रूप में आपकी जड़ें काटने की कोशिश करेगा। इसके अलावा आपका जो अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ बीमार हो सकते हैं, उनके साथ आपका डिस्प्यूट हो सकता है, उनको कोई ना कोई बीमारी, फिर वही पुरानी बीमारी बाहर आ सकती है, कोई पुरानी बीमारी उजागर हो सकती है, तो आपको ये दिक्कत हो सकती है, वो हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, कोई ना कोई चोट चपेट एक्सीडेंट हो सकता है, जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। फिर अब आपका ये छठे भाव का मालिक भी है और आपके यहाँ पे अष्टम भाव में बैठ गया है, आपको कर्जा तंग कर सकता है, आपको बीमारी तंग कर सकती है, आपको दुश्मन तंग कर सकते हैं। दुश्मन आप पे हैवी हो सकते हैं, गुप्त रूप से आपके ऊपर हैवी हो सकते हैं। कोई ना कोई पुराना लोन चल रहा था, हो सकता है बैंक वाले आपके ऊपर अटैक करें, बैंक वाले आपके ऊपर हैवी हो जाए, या कोई किसी से पर्सनल लोन ले रखा था, वो बंदा आप पर हैवी हो जाए। आपके ऊपर अगर कोई पुरानी बीमारी थी, वो भी उजागर होकर बाहर आ सकती है, आपको दिक्कत कर सकती है। ये आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। आपको ननिहाल पक्ष, आपके नान का पक्ष भी किसी न किसी प्रॉब्लम में आ सकता है, उनको भी कोई ना कोई फिजिकली या फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आ जाइए, शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी आपके कर्म भाव पे, और कर्म भाव पे तीसरी दृष्टि जाने से क्या होगा, है तो मित्र दृष्टि, शुक्र का घर है। अगर शुक्र यहीं बैठे हुए या शुक्र अपने इस घर में बैठे हुए या शुक्र केंद्र के भाव में हुए, पहले, चौथे, सातवें और 10वें इन भाव में हुए शुक्र, या त्रिकोण में हुए, तब तो आपका बचाव हो जाएगा। लेकिन अगर शुक्र भी कहीं 6वें, 8वें और 12वें घर में बैठे हुए तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपके जॉब प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, अगर शुक्र नीच राशि में आपकी कुंडली में बैठे हुए अंश बल से कमजोर हुए, ठीक है, तो भी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये घर, इसका मालिक शुक्र है। अगर इस घर का मालिक ही मजबूत नहीं होगा तो शनि वहां पे अटैक करेंगे। ये मत जानिएगा कि इसके मित्र का भाव है, शनि के मित्र का भाव है शुक्र का, नहीं, इसको बचाएगा शुक्र, अपने घर को शुक्र ही बचाएगा अगर वह मजबूत हुआ तो। शनि मित्र शत्रु कुछ नहीं देखते, शनि है न्याय का देवता, ईश्वर ने उनकी ड्यूटी लगाई है न्याय करने में। जब वो न्याय करने में आते हैं तो सामने मित्र है, शत्रु है, भाई है, बहन है, समधी है, दोस्त है, कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ जस्टिस करते हैं। इसलिए जब भी शनि अपनी दृष्टि डालते हैं तो सामने उनकी चाहे मित्र राशि हो चाहे शत्रु राशि हो, वो इस बात को नहीं देखेंगे। उस घर का मालिक मजबूत होना चाहिए अपने घर को बचाने के लिए। अच्छा, अगर शुक्र मजबूत हुआ तो ठीक है, अगर शुक्र वीक हुआ तो आपको जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी जॉब में कोई ना कोई गिरावट आ सकती है, कोई ना कोई गुप्त रूप से शत्रु आपकी जॉब पे हैवी होके आपके ऑफिस में या आपके बॉसेस के कान भर सकता है, आपके खिलाफ कोई काम हो सकता है, और आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है, ठीक है, कहीं दूर दरेड आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है। और इसके अलावा आपका ऑफिस में किसी ना किसी से डिस्प्यूट हो सकता है। बिना वजह आपको मानसिक टेंशन, मानसिक संताप अपनी जॉब को लेकर हो सकता है, मन अस्थिर हो सकता है, मन टेंशन में आ सकता है अपने जॉब प्रोफेशन को लेके। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, यहां से ये दिक्कत आ सकती है। 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि जाएगी धन भाव पे, तो अष्टम से जब ये दृष्टि जाएगी धन भाव पे, तो धन भाव पे दृष्टि जाने से आपका ये धन का घर है, आपके कुटुंब से आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बात फिर वही आ गई, अगर बुद्ध की पोजीशन कुंडली में मजबूत नहीं हुई, अगर बुद्ध कमजोर हुए, 3, 6, 8, 12 में बैठे हुए, बुद्ध नीच राशि में हुए, बुद्ध अंश बल से कमजोर हुए तो दिक्कत आ सकती है। अगर बुद्ध स्ट्रांग हुए, यहीं बैठे हुए अपने घर में हुए, लग्न में प्रथम भाव में बैठे हुए, या बुद्ध लाभ भाव में बैठे हुए, ठीक है, यहां हुए या यहां हुए, तब तो आपका बचाव हो जाएगा। अगर बुद्ध कमजोर हुए तो आपके परिवार से आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी वाणी की वजह से आपके परिवार में आपका कोई डिस्प्यूट हो सकता है आपको कटु वाणी बोल के उनके साथ आपका कोई प्रॉब्लम हो जाए, धन की हानि हो, और धन अननेसेसरी कहीं पे लग जाए। और अगर आपकी पैतृक संपत्ति की कहीं पे बात चल रही थी तो खानदानी अगर आपको कोई अपने जायदाद मिलनी थी, उसमें भी थोड़ी अड़चन आ सकती है अगर बुद्ध कमजोर हुए तो। अगर बुद्ध मजबूत हुए तो आपको जो मैंने प्रॉब्लम बताई है वो बहुत ना मात्र की आएंगी, कम आएंगी।
7, 8, 9 और 10। 10वीं दृष्टि जाएगी आपके अपने पंचम भाव पे। अब यहां से जब पंचम भाव पे दृष्टि जाएगी तो क्या होगा, अगर आपका कहीं पर प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें दिक्कत आ सकती है, उसमें नीरसता हो सकती है, उसमें अनबन हो सकती है। अगर आपकी पढ़ाई चल रही थी तो पढ़ाई में प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें रुकावट आ सकती है। अगर आपने कहीं एग्जाम देना था वहां पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी कहीं पे शादी की बात हो रही थी तो भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वो कब आएगी, अगर आपके गुरु कुंडली में थोड़े से वीक हुए तो। अगर गुरु वीक नहीं हुए, गुरु स्ट्रॉन्ग हुए, तब आपको ये प्रॉब्लम कम आएगी। जो मैंने आपको पहले ही आपको मैं मेथड बता दिया था। वो क्यों? क्योंकि गुरु के साथ इनकी अगर तात्कालिक मित्रता हुई, गुरु जहां पे शनि बैठे हुए हैं वहां से 3 घर आगे या 3 घर पीछे गुरु बैठे हुए तो कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी। अगर गुरु कुंडली में नीच राशि में नहीं हुए, अंश बल से कमजोर नहीं हुए, 6, 8, 12 में नहीं बैठे हुए, तब आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर ये सारी चीजें हुई, इनमें से कोई भी हुई, तो आपको ये इस घर की मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। अगर किसी की डिलीवरी होने वाली है, किसी को बच्चा होने वाला है, किसी बहन बेटी को, तो वो भी थोड़ा सा ख्याल रखें। किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है इन्फेक्शन की, अगर गुरु वीक हुए तो। अदरवाइज इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंह राशि वालों के लिए। अब आ जाइए कन्या राशि वालों के लिए। और कन्या राशि वालों के लिए जो आपका शनि है वो पंचम के और छठे के मालिक है, और जाके कहा बैठे हैं, सप्तम भाव में। तो ये बुध के मित्र हैं। यहाँ पे इतने मार्क नहीं मानेंगे, ना मार्क माने गए हैं ना कारक माने गए, सेमी माने गए हैं। बुरा रिजल्ट यहाँ पे नहीं देते। अगर आपके लग्नेश बुद्ध मजबूत हुए, फिर मैं बोल रहा हूं बुद्ध मजबूत हुए, यहाँ पे भी कन्या राशि वालों, बुद्ध आपके यहीं बैठे हुए, बुद्ध या आपके 10वें भाव में बैठे हुए, केंद्र के भाव में हुए या त्रिकोण के भाव में, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके कहीं बुद्ध तीसरे, 6वें, 8वें और 12वें घर में बैठे हुए, बुद्ध नीच राशि में हुए, बुद्ध अंश बल से कमजोर हुए, बुद्ध अस्त हुए सूर्य के साथ बैठ के, तो थोड़ी सी दिक्कत शनि यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। अब देखिए शनि यहाँ पे बैठने से क्या होगा, आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। जिस किसी के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको अपने पार्टनर से भी लाभ होगा और आपको अपने बिजनेस में भी लाभ होगा। हो सकता है आप इस वक्त एक से ज्यादा बिजनेस शुरू करने की सोच रखते हो। मतलब अगर आपका एक बिजनेस चल रहा है तो आप दूसरा बिजनेस खोलने की कोशिश कर रहे हो या आपने खोल दिया हो। यह समय उचित है अगर आपने अपना बिजनेस बढ़ाना है तो। इसके अलावा आपके दाम्पत्य जीवन में जब शनि यहाँ पे बैठते हैं तो उसमें एक जो है वो उसको इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज का मतलब कि यहाँ पे आपका अपनी दाम्पत्य जीवन में जो एक दूसरे जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी रहेगी। उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपके दाम्पत्य जीवन में नहीं आने वाली। और शनि है आपके पंचम के मालिक। पंचम के मालिक सप्तम में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका विवाह हो सकता है। ठीक है, और विवाह किसी के साथ प्रेम संबंध है तो उसके साथ भी विवाह हो सकता है। अब पंचम का मालिक जब यहां पे बैठेगा तो आपके बच्चे आपको बिजनेस में सपोर्ट कर सकते हैं। आपके बच्चे आपके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आपके बच्चे जो हैं, आपकी संतान जो है वो आपके दोनों को, मन माता को और पिता को, ये दाम्पत्य का घर है ना, हस्बैंड का भी है और वाइफ का भी है। आपके बच्चे आप दोनों की सपोर्ट में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं बिजनेस में। अगर आपकी माता भी कहीं पे बिजनेस कर रही है तो आपका बच्चा उसको भी सपोर्ट करेगा। अगर पिता कर रहा है तो उसको भी सपोर्ट करेगा, और आपका बिजनेस पार्टनर भी आपको इस वक्त सपोर्ट करेगा। 6वें घर का मालिक है शनि, यहाँ पे जाके बैठा है, यहाँ पे दिक्कत कर सकता है। आपके लाइफ पार्टनर को कोई ना कोई अपने हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं। ठीक है, लाइफ पार्टनर की कोई पुरानी बीमारी उजागर हो सकती है। आपके ननिहाल वालों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस वक्त अगर आपके ननिहाल वालों से कोई बिजनेस चल रहा है, मामा के साथ, मामा के बच्चों के साथ, मामा के साथ या ननिहाल के किसी मेंबर के साथ, वहां पे ये दिक्कत आ सकती है। इस वक्त आपको कर्ज इस वक्त मत लीजिएगा बिजनेस के लिए, वो अच्छा टाइम नहीं है।
और कर्ज लेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, कर्ज काफी देर तक उतरेगा नहीं। ठीक है, कोई पुराना कर्ज जो है, जो आपने अपने बिजनेस पे ले रखा था, अभी तक चुकता नहीं हुआ था, चाहे वो बैंक से लिया हो, चाहे वो पर्सनल किसी से लिया हो, तो इस वक्त वो दोनों आप पे हैवी होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है। कोई ना कोई शत्रु, कोई ना कोई गुप्त शत्रु जो आपके बिजनेस से जलता है और जो आपके दाम्पत्य जीवन से जलता है, वो कोई ना कोई गलत चाल चलने की कोशिश करेगा, उससे भी आप सतर्क रहिएगा। अब आइए दृष्टि पे, तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव पे। भाग्य भाव पर दृष्टि पॉजिटिव है, और जब शनि यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो आपका अपने पिता के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल बनाएंगे, भाग्य आपका साथ देगा, रुके हुए काम बनेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही आप धर्म कर्म के ऊपर आपका मन लगेगा, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके लगन भाव पे जाएगी। आप पर इस वक्त थोड़ा सा आलस्य छा सकता है। आज का काम कल पे, कल का परसों पे छोड़ सकते हैं। आलस को बिल्कुल त्यागिएगा, हर एक से न्याय कीजिएगा, सत्य बोलिएगा, दूषित भोजन मत कीजिएगा, चाल चलन अच्छा रखिएगा, तब आपको कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पॉजिटिव ही साइन है। और इसके साथ 8, 9, 10 यहाँ पे जब दृष्टि जाएगी, तो यहाँ पे दृष्टि जाने से चौथे भाव में जब दृष्टि जाएगी तो आपकी माता के साथ आपका थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है, और अगर आप कोई भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते थे तो बिल्कुल सटीक टाइम है। आप नई गाड़ी ले सकते हैं, नई भूमि परचेज करते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, नया घर, नई कार, कोठी ले सकते हैं। ये बिल्कुल सही टाइम चल रहा है और इस वक्त आप लेंगे भी। अच्छा टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आ रही। अल्टीमेटली कन्या लगन में ये पॉजिटिव ही साइन देंगे, और इसका मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या क्या आपने प्रिकॉशन रखनी है। तो आशा करता हूं कि सिंह राशि और कन्या राशि पे जो मैंने ये बनाया है आपको अच्छा लगा होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज्ञा दीजिए मनीष वर्मा को। जय श्री राम।